हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है हर लम्हे में आपका साथ पाने के लिए। तो क्या हो रही है उनकी हालत और क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो जनरल रीडिंग है, जानने की कोशिश करते हैं क्या है वजह। एक, दो, तीन, 4, 5 और ये 6। एक, दो, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लियो। जैसे यहाँ पे ये जो बुल है यानी कि बहुत गुस्से में लग रहा है ये बैल, और ये पर्सन उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। वैसे ही हो सकता है इस पर्सन के अंदर काफी वक्त से बहुत कुछ छुपा हुआ है, यानी कि आप अगर उनसे मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका अब परिणाम ये हो रहा है कि ये पर्सन अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो पैशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आपके लिए। जैसे यहाँ पे इस पर्सन के सभी एप्स दिख रहे हैं जो बता रहे हैं कि ये पर्सन अपने ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन जिम वगैरह भी करते होंगे ताकि उनका गुस्सा, स्ट्रेस रिलीज कर पाए, यानी कि फिट एंड फाइन रखने की कोशिश तो करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन हो रहा है ये कि अंदर का जो गुस्सा है, जो ये दूरियां है, अगर आप मिल नहीं रहे हैं उनसे तो ये दूरियां बदल रही है गुस्से में, और ऐसे ही उनके अंदर जो एंगर है वो अब उछल रहा है। और यही वजह बन रहा है कि उन्हें लग रहा है कि आपसे पता नहीं कब मिलना होगा उनका, यानी कि वो अंदर से इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे उनको आपके सिवा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से ये पर्सन काफी ज्यादा बिजी थे। किसी किसी की हो सकता है फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, किसी को हो सकता है करियर से जुड़ी कुछ बातें प्रॉब्लम दे रही थी, और कुछ लोगों की शायद पैसे की भी दिक्कत थी। और एस ऑफ कार्ड्स पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि उनके ये जो प्रॉब्लम्स थे वो शायद अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं, और शायद ये सब सॉर्ट आउट होने की बजाय इन्होंने खुद शायद अपनी तरफ से ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए हैं, यानी कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के ये सब प्रॉब्लम के ऊपर उन्होंने जीत हासिल की है, और इसीलिए अब उन्हें लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू मीट यू। नेक्स्ट है द एम्परर। जैसा कि एम्परर का कार्ड बताता है, बहुत सोच समझ के जिंदगी में आगे बढ़ने वाला पर्सन होता है। तो ये पर्सन भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका फिटनेस काफी ज्यादा दिख रहा है। तो हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आपके पर्सन के कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह भी चल रहे थे। हो सकता है उन्होंने आपको इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं दिया था, लेकिन राइट नाउ वो फील कर रहे कि नाउ ही इज फिट एंड फाइन। ये और शी कोई भी हो सकता है, यानी कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इस वैन के ऊपर एक चांद का सिंबल बना हुआ है, वैसे ही अब वो अपनी भावना के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। इसलिए अब वो एक्शन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग हिज और हर इमोशंस। इस वैन को रिप्रेजेंट करता है उनके एक्शन लेने के मकसद को। तो इसी तरह से एक मकसद को ठान के ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अगर आपसे मिले तो भी हो सकता है कुछ प्रॉपर प्लान ये आपके साथ डिस्कस करे, या फिर आपको कोई क्लैरिटी दे दे कि आखिरकार ये पर्सन आपके साथ चाहता क्या है, या जिंदगी में आपके लिए इसने क्या सोचा है। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपकी तरफ बढ़ने के लिए ऑलरेडी ये पर्सन घोड़े के ऊपर सवार है, हाथ में एक कप है, मुस्कुरा रहा है। जैसे यहाँ पे ढेर सारे तितलियां उछल रही है, यहाँ
नीचे भी ढेर सारे फूल खिले हुए हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं इस पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन को। तो शायद किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजर चुके हैं और आपको दिखाना चाहते कि देख लो अब मैं कितना बदल गया हूँ या मैं कितना बदल गई हूँ, और इसी तरह से घोड़े पे सवार होके वो आपकी तरफ एज सुन एज पॉसिबल पहुंचना चाहते हैं और आपको अपने हाथों से ये प्यार का कप देना चाहते हैं। फिर है द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये चांद के ऊपर बैठी हुई है, ये सिंबल ही है चांद का। तो ऐसे ही ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं और ये कंट्रोल तभी हो पाएगा जब उनका आपसे मिलना जुलना होगा। यहाँ पे दोनों तरफ कैंडल लगी हुई है जो रिप्रेजेंट करती है इस पर्सन के थिंकिंग ऑफ लेवल को, यानी कि हो सकता है सोच समझ के इन्होंने कुछ मैनिफेस्टेशन किया है या फिर कर रहे हैं, अगर आप इनसे काफी वक्त से नहीं मिल रहे हैं तो। और जैसे यहाँ पे एक बुक भी है, तो हो सकता है कुछ लोग स्पेल्स वगैरह भी कास्ट कर रहे हैं, निगेटिव स्पेल नहीं लेकिन कोई लव स्पेल हो सकता है, और उसके लिए भी ये रात भर शायद जागते रहते हैं, क्योंकि चांद को स्पेशली ये रात को ही काउंट करते हैं हम लोग। दिन भर तो इतना चांद के बारे में कोई सोचता नहीं है, और यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है चांद के ऊपर ही ये हाई प्रेस्टिस बैठी हुई है। तो अपने मन के मुताबिक शायद ये कुछ रिजल्ट चाहते हैं, जिसके लिए ये मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, और उसी मैनिफेस्टेशन की एक साइड ये भी हो सकती है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती है। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई बात महसूस हो रही है, ये जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है और वो इस फल को देख के हो सकता है अपने बेबी के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उसका जो भी अब तक उसने खुद का एक सपना देखा है उस सपने के बारे में सोच रही है। तो ये कार्ड रिवर्स आ रहा है। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में, लेकिन उसका फल उन्हें अभी तक नहीं मिल रहा है, और ये फल नहीं मिल रहा यानी कि उस फल को ये चख नहीं पा रहे हैं जो उनके मेहनत का फल है या फिर जो उनके प्यार का फल उन्हें मिलना चाहिए। इसके बारे में शायद सोच के उन्हें लग रहा है कि अब इट्स टाइम टू मीट यू। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। स्लीपलेस नाइट्स, ये पर्सन काफी ज्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, यानी कि अगर आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने इस कार्ड में कहा कि दोनों तरफ कैंडल लगी हुई है जो रिप्रेजेंट करती कि शायद रात भर ये पर्सन काफी ज्यादा अफर्मेशंस वगैरह करते रहते हैं या फिर आपके बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स को ये अपनी तरफ से कुछ न कुछ मैसेजेस सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है स्लीपलेस नाइट्स की। अगर हम कंटिन्यूअसली किसी के भी बारे में सोचते रहते हैं तो नींद तो आंखों में आती नहीं, क्योंकि माइंड और हार्ट दोनों ही उस ख्यालों में खोए रहते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से एक्शन होनी चाहिए, और कुछ समझ में नहीं आता। तभी भी स्लीपलेस नाइट्स का ही मूड रहता है। फर्स्ट लुक, जब आप दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे उस वक्त इनके दिल के जज्बात क्या थे, इनके दिल को क्या एहसास हुआ था, इस बारे में वो काफी ज्यादा सोचते रहते हैं, और यही बात है कि वो वापस से आपसे जुड़ने का सोचते रहते हैं, यानी कि दोबारा से आपसे कनेक्ट होना, फिर से उसी प्यार की नजरों को एक साथ जुड़ने के लिए ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। नीड सम मैजिक, जैसा कि यहाँ पे भी ये कार्ड बता रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने के लिए कुछ जादू की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से ये कुछ जादू वगैरह कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ लव स्पेल, जैसे इजी लव स्पेल्स होती है, गूगल सर्च करने पर भी ढेर सारी स्पेल्स मिल जाती है, पता नहीं वो वर्क करती है या नहीं, लेकिन शायद ऐसी कुछ स्पेल्स ये पर्सन हो सकता है सर्च कर रहे हैं और उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद ऐसे करने से उनकी जिंदगी में कुछ मैजिक हो जाएगा। प्यार भी तो आफ्टर ऑल एक मैजिक की तरह ही होता है। नेक्स्ट है लव इज दैट होल्डिंग यू। तो ये कार्ड रिवर्स आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्यार तो इतना ज्यादा है, आपके भी दिल में उनके लिए है और उनके भी दिल में आपके लिए है, फिर आखिर क्या बात है कि आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, ये दूरियां आखिर कब खत्म होंगी। होल्ड माई हैंड्स, अगर काफी वक्त से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया है तो ये पर्सन आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपके हाथ को थाम के आपको एक भरोसा देना चाहते हैं। अपने जो जज्बात हैं वो आपको आंखों आंखों में तो बता नहीं चाहते, लेकिन एक जैसे ट्रस्ट मैटर होता है, शादी में भी लोग हाथ हाथ में लेके ही सातों वचन लेते हैं, वैसे ही आपको शायद कुछ प्रॉमिस वगैरह भी करना चाहते हैं, और कुछ जो उन्होंने सोचा है, जो जज्बात है वो भी शायद आपको अपने तरीके से बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है लव यू। तो वो आपको क्लियरली बताना चाहते हैं हाउ मच दे लव यू, और ये मैजिकल वर्ड्स शायद वो आपसे मिलके फेस टू फेस आपकी आंखों में देख के आपको बोलना चाहते हैं। और लास्ट कार्ड है एंटरटेनिंग। तो वो अपने आप को काफी चीजों से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि इर्द गिर्द काफी सारे लोग हो सकते हैं, काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, और
हो सकता है वर्कलोड भी काफी ज्यादा है, लेकिन ये इसमें से कुछ भी इनके लिए एंटरटेनिंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इनका मन यहाँ पे कहीं भी नहीं लग रहा। और यही कार्ड बताता है हमारा पहला कार्ड कि इसी वजह से आजू बाजू में कितना भी क्यों ना हो जोश, मतलब एक उत्साह का माहौल हो, जैसे फेस्टिवल की तरह कोई शादी ब्याह का भी घर हो, तो भी अगर उस पर्सन को उस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसका मन नहीं लगता उस वैसे माहौल में। तो ऐसी हालत इस पर्सन की हो रही है, यानी कि इनके इर्द गिर्द भले ही कितना भी कुछ अच्छा माहौल क्यों ना हो, इनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और शायद यही वजह है कि इनका मन इस तरह से आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। तो जनरल रीडिंग के मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।